सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषि वृंद, परमेष्ठी ब्रह्मा ने पूर्व काल में जिस प्रकार की आज्ञा दी है उसे तुम सुनो। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो लोग मनुष्य लोक के पोषण की दृष्टि से श्राद्ध आदि करेंगे उन्हें पितृगण सर्वदा पुष्टि एवं संतति देंगे। श्राद्ध कर्म में अपने प्रतिमाह तक के नाम एक गोत्र का उच्चारण कर जिन पितरों को कुछ दिया जाएगा वे पितृगण उस श्राद्ध दान से अति संतुष्ट होकर देने वाले की संततियों को संतुष्ट रखेंगे, शुभ आशीष तथा विशेष सहाय देंगे। हे ऋषियों, उन्हीं पितरों की कृपा से दान, अध्ययन, तपस्या आदि सब से सिद्धि प्राप्त होती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि वे पितृगण ही हम सबको सत प्रेरणा प्रदान करने वाले हैं। नित्य प्रति गुरु पूजा परभर्ती संत कर्मों में निरंतर रहकर योगाभ्यासी सब पितरों को तृप्त रखते हैं। योग बल से वे चंद्रमा को भी तृप्त करते हैं, जिससे त्रिलोक्य को जीवन प्राप्त होता है। इससे योग की मर्यादा जानने वालों को सदैव श्राद्ध करना चाहिए। पितृपक्ष में शास्त्रों में वर्णित पितृपक्ष की कथा। शिव पुराण के अष्टम स्कंद में कोटि रुद्र संहिता में यह कथा है। एक बार गौतम महर्षि ने ब्रह्मा जी की 10,000 वर्ष तक तपस्या की। इसके फलस्वरूप उन्हें अनेक सिद्धियां प्राप्त हुई। जिस क्षेत्र में गौतम ऋषि निवास करते थे वहाँ उस समय पानी का अकाल पड़ा हुआ था। गौतम ऋषि ने वरुण देव की तपस्या की। वरुण देव ने 6 महीने में प्रकट होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। गौतम महर्षि ने कहा कि हमारे क्षेत्र में जल की वर्षा हो जाए, जिससे यहाँ का अकाल समाप्त हो जाए। वरुण देव जी ने कहा कि यह मेरे बस की बात नहीं है। कुछ बातों में शंकर जी का विधान है, परंतु मैं आपको वरदान स्वरूप एक गड्ढा भर देता हूँ जो हमेशा भरा रहेगा। इससे आप अपने सभी कार्य, देव, पितृ और अन्न उगाना पूर्ण कर सकेंगे। वरुण देव की कृपा से गौतम ऋषि के आश्रम के पास एक गड्ढा पानी से भर गया। अब वहाँ और भी ऋषि पत्नियाँ पानी भरने के लिए आने लगी। एक बार गौतम ऋषि के शिष्य भी पानी भर रहे थे। उन ऋषि पत्नियों ने शिष्यों को डांट कर भगा दिया। ऋषि पत्नियां ऐसे ही करती रही, पहले अपने आप पानी भरती और फिर गौतम ऋषि के शिष्यों को भगा देती। अब गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पानी भरने लगी। अन्य ऋषि पत्नियों ने अपने पतियों को जाकर झूठ मूठ अहिल्या जी की शिकायत कर दी कि यह हमें गड्ढे में से पानी नहीं भरने देती। इनको अपने गड्ढे का अहंकार है। अब ऋषियों ने गौतम ऋषि से बदला लेने की सोची। उन्होंने मिलकर एक यज्ञ किया जो काफ़ी दिनों तक चला। यज्ञ में से यज्ञ देवता प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। उन ऋषियों ने कहा कि हम गौतम ऋषि से बदला लेना चाहते हैं। कुछ ऐसा करो कि गौतम ऋषि का अनिष्ट हो जाए और वह यह जगह छोड़ने पर विवश हो जाए। यज्ञ देवता ने उन ऋषियों को बहुत समझाया कि गौतम महर्षि बहुत ही बड़े तपस्वी हैं, उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, परंतु ऋषि नहीं माने। उन्होंने यज्ञ देवता से कहा कि आपको हमें यह वरदान देना ही पड़ेगा। अब यज्ञ देवता उन सब के सामने मजबूर हो गए। उन्होंने यज्ञ देवता का अनुष्ठान किया था। यज्ञ देवता ने मजबूरी में उनको वचन दिया कि ऐसा ही होगा। यज्ञ देवता एक निर्बल गाय का शरीर धारण करके गौतम ऋषि के खेतों में घुस गए और उनकी फसल खाने लगे। गौतम ऋषि ने पतले तिनके समान डंडे से गाय को जैसे खेतों से खदेड़ा, गाय मर गई। अब सारे ऋषियों ने महर्षि गौतम पर गौ हत्या का आरोप लगा दिया और कहा कि तुमने गौ हत्या की है, इसीलिए हम सब तुम्हारा बहिष्कार करते हैं। गौतम ऋषि और उनकी पत्नी ने उन ऋषियों से बहुत माफ़ी मांगी, परंतु सभी ऋषियों ने उनका बहिष्कार कर दिया। पितृपक्ष में जब पितरों का समय आया, गौतम ऋषि किसी ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहते थे, क्योंकि ब्राह्मण को भोजन कराए बिना श्राद्ध पूर्ण नहीं होता। परंतु कोई भी ब्राह्मण गौतम ऋषि के घर भोजन करने के लिए तैयार नहीं था। इससे गौतम ऋषि
और उनकी पत्नी अहिल्या को बहुत दुख हुआ। तभी यज्ञ देवता वहाँ प्रकट हो गए और उन्होंने गौतम ऋषि से कहा कि हे ऋषिवर, आप दुखी न हो। शास्त्रों में ऐसा विधान है कि ब्राह्मण न मिलने की स्थिति में आप गाय को भी भोजन करवा सकते हैं, क्योंकि गाय माता भी ब्राह्मण का ही स्वरूप है। गौतम ऋषि ने कहा कि मुझे गौ हत्या का दोष लगा है। यज्ञ देवता ने कहा कि वह गाय तो बनावटी थी, इन ऋषियों के कहने पर मैं वह गाय बनकर आया था। यज्ञ देवता ने गौतम ऋषि से माफ़ी मांगी। अब गौतम ऋषि ने श्राद्ध पूर्ण किया, जिससे अन्य ऋषि जल भून गए। सभी ऋषि गौतम ऋषि से कहने लगे कि तुमने अपने पूर्वजों के प्रति भी अपराध किया है, अब तुम यह जगह छोड़कर चले जाओ। अगर तुम प्रायश्चित करना चाहते हो तो एक कोस की दूरी पर ब्रह्मगिरि पर्वत है, तुम उसकी 3 बार परिक्रमा करो और गंगा जी को वहाँ तक लेकर आओ, तब तुम्हारे पितरों का उद्धार होगा, नहीं तो तुम कभी अपनी शकल मत दिखाना। उन ऋषियों ने उनका आश्रम और उनकी सारी जमीन छीन ली। अब गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ ब्रह्मगिरि पर्वत पर रहने लगे। वह और उनकी पत्नी भगवान शंकर की आराधना करने लगे। उन्होंने 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाए और उनकी तपस्या करते रहे। एक बार भगवान शंकर उनकी आराधना से प्रकट हो गए और वरदान मांगने को कहा। गौतम ऋषि ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो गंगा जी को यहाँ विराजमान कर दीजिए। शंकर जी ने गंगा जी को वहाँ प्रकट कर दिया। गंगा जी शंकर जी से कहने लगी कि हे प्रभु, यदि आप पार्वती जी सहित यहाँ विराजमान होते हैं तो मैं भी यहीं रहूँगी, क्योंकि मुझे भी आपके सानिध्य की आवश्यकता है। अब प्रभु वहाँ व्यंकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो गए और वहाँ गंगा गोमती गंगा कहलाने लगी। जब ऋषियों को यह पता चला कि गौतम ऋषि ब्रह्मगिरि पर्वत पर गंगा जी को ले आए हैं, तो सभी गंगा जी के दर्शन करने आए, परंतु गंगा जी ने उनका दर्शन नहीं किया, वह लुप्त हो गई। तब गौतम ऋषि ने गंगा जी से प्रकट होने के लिए कहा। गंगा जी ने कहा कि इन ऋषियों ने आपका अपराध किया है, इसीलिए इनको शिव पूजन का कोई अधिकार नहीं है। परंतु गौतम ऋषि ने कहा कि हे देवी, इन्हें माफ़ कर दो, क्योंकि इनके कारण ही मेरा भला हुआ है। मुझे आपके और भगवान शंकर के दर्शन प्राप्त हुए हैं और इनके कारण ही यहाँ व्यंकेश्वर महादेव की उत्पत्ति भी हुई है। त्र्यंबकेश्वर महादेव 3 शिवलिंग के रूप में हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। आइए अब पितृपक्ष की दूसरी कथा सुनाते हैं। पुराणों के अनुसार जोग्य और भोगे 2 भाई थे। जोग्य धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में अत्यंत प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का घमंड था, लेकिन भोगे की पत्नी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष के आने पर जोगे की पत्नी ने उसे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे बेकार का काम समझकर टालने लगा, लेकिन उनकी पत्नी जानती थी कि यदि ऐसा नहीं किया तो लोग बातें बनाएंगे। साथ ही उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपने अमीरी दिखाने का भी यही अवसर लगा। अंत में उसने कहा कि आप मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, तो मैं यह सहायता के लिए भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने मायके न्योता देने के लिए भेजा। दूसरे दिन उसके बुलाने पर सुबह सवेरे ही भोगे की पत्नी आकर काम में लग गई। उसने भोजन तैयार किया, अनेक प्रकार के पकवान बनाए, फिर सभी काम खत्म कर अपने घर पर आ गई। उसे भी अपने घर पर पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस मौके पर जोगे की पत्नी ने उससे नहीं रोका और कहा कि और ना वह रुकी। दोपहर के समय पितृभूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए। उन्होंने देखा कि उसके ससुराल वाले पहले से ही भोजन पर जुटे हुए हैं। अंत में वे भोगे के घर गए, जहाँ पितरों के नाम अगियारी दे गई थी। पितरों ने अगियारी की राख चाटी और भूखे नदी के तट पर पहुंच गए। थोड़ी देर में सभी पितर एकत्रित हुए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की तारीफ करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने अपने आप बीती कही। वे फिर सोचने लगे कि यदि भोगे समर्थ होता तो उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता, लेकिन भोगे के घर में तो 2 वक्त की रोटी भी खाने को नहीं थी।
यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे खुशी में चिल्लाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे भी धनवान हो जाए। शाम हो गई थी और भोगे के बच्चे भी भूखे थे। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में औंधी रखी है, जाकर उसे खोल लो और जो भी मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां जाते हैं तो देखते हैं कि औंधी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़कर माँ के पास पहुँचे और सारी बातें बताई। आंगन में जब भोगे की पत्नी ने यह सब देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस तरह भोगे भी धनवान हो गया और धन पाकर वह कभी घमंडी नहीं हुआ। अगले साल का पितृपक्ष आया। भोगे की पत्नी ने श्राद्ध के दिन 56 प्रकार के भोग बनाए। ब्राह्मणों को अपने घर बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया और दक्षिणा दी। सोने चांदी के बर्तनों में जेठ जेठानी को भोजन कराया। इससे पितर बहुत प्रसन्न और तृप्त हुए। जय श्री कृष्ण।